नमस्ते दोस्तों, मैं शांतनु और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम गोल प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और करते भी है। कोई म्यूचुअल फंड में, कोई शेयर मार्केट में, कोई एफडी में, कोई गोल्ड में। लेकिन इसके पीछे का हमारा इंटेंशन क्या होता है? तो सिर्फ रिटर्न्स, सिर्फ ग्रोथ। लेकिन अगर हम गोल प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसके हमें काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। दोस्तों, एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मान लीजिए हम ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता हमारी मंजिल कहाँ है, तो हमारी ये जर्नी स्मूथली नहीं होगी। साथ ही हो सकता है कि हम अपने गोल से या हमारी डेस्टिनेशन से डाइवर्ट हो जाए। और इसी की तरह दोस्तों, इन्वेस्टमेंट भी जो करते हैं, गोल प्लानिंग के साथ होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम लोग बहुत सी बार अनरीजनेबल एक्सपेंसेस करते हैं, हम उसको भी कट शॉर्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ आवर गोल प्लानिंग। साथ ही दोस्तों, हम मॉनिटर कर सकते हैं कि हमें हमारे इन्वेस्टमेंट को और कितना बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ ही अलग अलग एसेट क्लासेस जैसे गोल्ड, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या एफडी, इसमें से कौन सा एसेट क्लास हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, समझते हैं कि कैसे हम गोल प्लानिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोगों ने हमारे पुराने वीडियोस में बताया भी है कि कैसे आप माय मनी प्लस पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह से डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई गोल सेट नहीं है, इसीलिए वो ब्लैक दिख रहा है। जब आप एक बार सेट गोल पे क्लिक करके गोल सेट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको गोल्स दिखाई देंगे। दूसरा ऑप्शन, आप लेफ्ट साइड में गोल प्लानर का भी ऑप्शन देख सकते हैं, वहाँ पे भी क्लिक करके आप अपने गोल को सेट कर सकते हैं। अब देखिए, आप उस पर क्लिक करने के बाद आपको काफ़ी सारे यहाँ पर गोल के ऑप्शंस दिखाई देंगे। रिटायरमेंट, एजुकेशन, मैरिज, वैकेशन, जनरल, होम और व्हीकल। हम पहले इस पे फोकस करते हैं रिटायरमेंट के ऊपर। रिटायरमेंट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपको काफ़ी सारे इसमें ब्लैंक स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं जो हमें फिल करने होंगे। और इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो हम नेम अपना देंगे। कोई भी नेम आप ले सकते हो, जैसे मैंने लिखा है माय रिटायरमेंट। स्टार्ट डेट, कोशिश करिए जो डेट पे आप गोल सेट करें वही डेट मेंशन करें। हम बैक डेटेड भी कर सकते हैं पर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसीलिए स्टार्ट डेट आज का ही रखेंगे। हम एक एज ले लेते हैं एग्जांपल के लिए 35। रिटायरमेंट एज में बहुत ज्यादा साल तक काम नहीं करना चाहता, इसलिए रिटायरमेंट एज 50 रखिए। एनुअल एक्सपेंसेस में मान के चलता हूँ, मेरा मंथली एक्सपेंस है 1 लाख का, तो मैं उस हिसाब से साल का खर्चा 12 लाख रुपए यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। इन्फ्लेशन रेट हम 6% लेंगे। करंट सेविंग्स हो सकता है कोई आपकी एग्जिस्टिंग सेविंग हो, वो आप मेंशन कर दीजिए। अभी के लिए मैं 0 लिख रहा हूँ। रिटर्न टिल रिटायरमेंट, अब देखिए हम किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा रिटर्न कितना रहेगा। मैं बहुत ज्यादा इक्विटी या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लेता हूँ तो रिटर्न थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। मैं एफडी या गोल्ड में करूंगा तो रिटर्न्स थोड़े कम हो सकते हैं। मैं यहाँ पर एक कंजर्वेटिव अप्रोच रखता हूँ, 12% मेंशन करता हूँ। रिटायर होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा रिस्कियर फंड में इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ पर उसके लिए रिटर्न का रेट ले रहा हूँ 8%। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अब रिटायर तो मैं 50 साल की एज पे हो गया, मैं आगे कितने साल और जी सकता हूँ उसके हिसाब से मैं यहाँ पे एक एज ले रहा हूँ 75 का। तो ये सारा डेटा फिल करने के बाद हम जब इसको सेव करेंगे तो हमें एक अमाउंट वो बताएगा कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा और उसके अगले 25 साल मेरे एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट या कितना अमाउंट मेरा रेडी होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूचर कॉस्ट ऑलमोस्ट 5 करोड़ 80 लाख का जो पैसा ये दिखा रहा है यहाँ पे, इसमें इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट किया हुआ है। तो ये अमाउंट हमें तैयार करनी है ताकि मैं 50 के बाद रिटायर हो सकूं और आगे इन्वेस्ट कर सकूं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अगर एजुकेशन का गोल लेते हैं और मान लीजिए मैंने एक नाम लिया यहाँ पे संजय मास्टर्स, तो मास्टर्स कंप्लीट करना और 3 साल में करना है, तो स्टार्ट डेट आज का ही रखा है और हम 3 साल का पीरियड लेके चलते हैं। टारगेट डेट उस हिसाब से लिया है। मान लीजिए अभी का खर्चा है 20 लाख रुपए और एजुकेशन में इन्फ्लेशन है 8% का, तो 20 लाख रुपए का खर्चा 3 साल बाद कितना हो जाएगा वो हमें एडजस्ट करके देगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न हम कंसीडर यहाँ पे करके चलते हैं 7%, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा रिस्कियर फंड में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो उस आधार पे हम देखें तो हमें कितना अमाउंट लगने वाला है आफ्टर 3 years वो आपको बता देगा। तो द कॉस्ट विल बी 25,28,000। वैसे ही आप देखिए हमारे पास होम, व्हीकल, इसके भी ऑप्शन है गोल सेट करने के, और आप देखेंगे उसमें सभी में प्रेजेंट कॉस्ट, इन्फ्लेशन और एक्सपेक्टेड रिटर्न पूछ रहा है। जनरल का भी एक ऑप्शन है, मान लीजिए कोई गोल है जो इन सब में नहीं आ रहा है, उसके लिए आप ये जनरल का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने हिसाब से गोल प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम गोल को सेट करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे अपने एसेट्स को मैप कर सकते हैं हमारे गोल के साथ। तो दोस्तों, आज के लिए ये वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।